धूप तेज थी। शहर से कुछ दूर एक पुराना रास्ता था, जिसके किनारे एक वृद्ध थका हारा गरीब आदमी चुपचाप बैठा था। आंखों में चिंता, माथे पर सलवटें और मन में गहरी उदासी का भार था। राहगीर आते जाते, पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसी समय एक शांत चित्त भिक्षु उस रास्ते से गुजर रहे थे। हाथ में कमंडल, मुख पर अपूर्व शांति और चाल में थरथराता परंतु स्थिर आत्मबल। गरीब आदमी ने उन्हें देखा और जैसे किसी उम्मीद की किरण नजर आई हो, दौड़कर उनके पास गया। महाराज जी, वह बोला, मैं उदासी से भर गया हूं। किसी भी चीज में मन नहीं लगता। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। भिक्षु मुस्कुराए नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल हाथ से संकेत किया और आदमी को साथ चलने को कहा। दोनों कुछ दूर एक शांत तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ा छायादार वृक्ष था। भिक्षु ने इशारे से उस आदमी को बैठने को कहा और स्वयं भी वहीं बैठ गए। कुछ समय यूं ही बीत गया। भिक्षु मौन थे। न कोई उपदेश, न कोई प्रवचन, बस एक गहरी शांति जो उनके चारों ओर बिखरी हुई थी। आदमी थोड़ा व्याकुल होने लगा। शायद महाराज मुझे भूल गए हैं, उसने सोचा। फिर भी वह बैठा रहा। पेड़ों से झड़ती पत्तियों की सरसराहट, तालाब के जल में उठती छोटी छोटी लहरें और धीरे धीरे बदलता आकाश, सब कुछ जैसे एक मौन संगीत में लयबद्ध हो चला था। शाम होने को आई। आदमी ने भिक्षु से पूछ ही लिया, महाराज जी, आप चुप क्यों हैं? भिक्षु ने आंखें खोलीं और सहज स्वर में पूछा, सांझ होने तक तुमने क्या देखा? आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा महाराज, बस ऐसे ही बैठा रहा। भिक्षु ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम तो कह रहे थे कि तुम उदास हो। आदमी अचकचाया, सोच में पड़ गया। फिर सिर झुकाकर धीमे स्वर में बोला, कैसी उदासी? नहीं महाराज, सांझ होने को आ गई। अब मुझे घर जाना है। भिक्षु मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, सहर्ष संतोष था। उन्होंने कहा, तो तुम अपनी उदासी को भूल गए? आदमी धीरे से उनके चरणों में झुक गया। हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से मैं अपनी उदासी भूल गया हूं। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यह मेरी कृपा नहीं, तुम्हारे मौन और संयम का फल है। इस सृष्टि का मौन देखो, इस वृक्ष की निःशब्दता, इस जल का शांत बहाव, इस आकाश की नीरवता। इनमें कोई भागदौड़ नहीं, कोई शिकायत नहीं। यदि हम समय समय पर इन्हीं की तरह मौन को अपनाएं तो जीवन की कठिनाइयां स्वतः शांत हो जाती हैं। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की आवाज को सुनना है। आदमी की आंखें नम हो गईं। वह संतुष्ट था, जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। उसने भिक्षु को नमन किया और अपने घर की ओर चल पड़ा, शांत, हल्का और एक नए जीवन की ओर उन्मुख। तालाब किनारे भिक्षु अब भी उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, मौन, अडोल और साक्षी।